ओम नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। यदि आप पहली बार इसके साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए। आज हम बात करते हैं वेद को पढ़ाने का अधिकारी कौन है, अर्थात वेद का आचार्य जो है वह कैसा होना चाहिए। आज हम इस विषय पे बात करते हैं। क्या कोई भी वेद को पढ़ा सकता है या वेद का पढ़ाने के लिए आपके पास कुछ विशेषताएं, गुण कर्म स्वभाव होना चाहिए। आइए आज इस विषय पे बात करते हैं। मुख्य रूप से वेद को पढ़ाने का जो अधिकारी है उसे कहते हैं आप्त। आप्त पुरुष। आप्त का अर्थ होता है जो मनुष्य पक्षपात ना करता हो, सत्य उपदेश करता हो, धर्मात्मा हो, महात्मा हो और विद्वान हो, श्रेष्ठ पर्यंत की सारी विद्याओं को जानता हो, छल आदि से रहित हो, ईर्ष्या द्वेष ना करता हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव आदि ना करता हो। पुरुष का अर्थ होता है आत्मा, अर्थात जो आप्त पुरुष है, जो अपनी आत्मा के तुल्य औरों के आत्मा का व्यवहार करता है, अर्थात जो स्वयं भी सुखवान होता है औरों को भी सुख देता है, जो स्वयं भी अपना कल्याण करता है औरों का भी कल्याण करता है। ऐसे ही मनुष्य को वेद पढ़ाने का अधिकारी समझा जाता है। आइए मुख्य रूप से समझते हैं कि उसके अंदर और कौन कौन से गुण होना चाहिए। पहला है विद्वान, अर्थात वह वेदों के को जानने वाला होना चाहिए। वह वेदों को पढ़ने वाला, समझने वाला और उसका भावार्थ करने वाला होना चाहिए। दूसरा, वह न्यायकारी होना चाहिए, अर्थात वह पक्षपात से अलग हो। वह किसी भी प्रकार का न्याय करने के लिए कभी भी पक्षपात ना करे, वह न्यायकारी होना चाहिए। तीसरा, वह धर्मात्मा होना चाहिए, अर्थात वह एक धर्मात्मा के रूप में होना चाहिए, उसका शुद्ध आचरण के रूप में समझना चाहिए। वह धर्म को जानने वाला होना चाहिए और धर्म के मर्मज्ञ को जानने वाला होना चाहिए। वह कल्याणकारी होगा, अर्थात वह सभी आत्मा का कल्याण चाहने वाला हो, सभी संसार की प्राणियों का कल्याण चाहता हो, इसलिए ही वह कल्याणकारी कहा जाता है। वह सत्य वक्ता हो, अर्थात वह सत्यवादी हो। वह सदा ही सत्य का उपदेश करे, कभी भी छल आदि का उपयोग करके सत्य ना बोले, उसे ही सत्यवादी कहा जाता है। वह आत्मजन हो, अर्थात वह आत्मा को जानने वाला हो। वह आत्मा की उन विषयों को जानता हो जो छल आदि से रहित होती है। वह शुद्ध आचरण वाला हो, अर्थात उसका जो आचरण हो वह शुद्ध हो, इसलिए उसे आचरणवान कहा जाता है। वह छल आदि दोषों से रहित हो, अर्थात उसके अंदर छल कपट नहीं होना चाहिए। वह ईर्ष्या और द्वेष से रहित हो, अर्थात वह किसी से भी भेदभाव, घृणा और ईर्ष्या ना करता हो। यह है पक्षपात, अर्थात वह किसी के साथ भी पक्षपात ना करता हो। जो जैसा उसको ऊपर से दिखता है वैसे वो भीतर से दिखाई दे, उसको ही मनुष्य को वेद पढ़ाने का अधिकार होता है। अर्थात संसार में जब हम ऐसे आप्त पुरुष को देखते हैं तो हम स्वतः ही उसके सानिध्य में जाते हैं और उससे वेदों का उपदेश सुनते हैं। संसार में बड़े निर्दयी लोग होते हैं जो आप्त पुरुष बन पाते हैं। संसार में आपको अलग अलग प्रकार से विद्वान दिखाई दे सकते हैं, न्यायकारी दिखाई दे सकते हैं, धर्मात्मा दिखाई दे सकते हैं, कल्याणकारी दिखाई दे सकते हैं, सत्यवादी से दिखाई दे सकते हैं, आत्मजन दिखाई दे सकते हैं, आचरणवान दिखाई दे सकते हैं, पक्षपात रहित दिखाई दे सकते हैं, छल रहित दिखाई दे सकते हैं, ईर्ष्या द्वेष रहित से दिखाई दे सकते हैं। लेकिन ये जो सारे गुण होते हैं ये केवल एक आप्त के अंदर होते हैं। अर्थात आप कल्पना कीजिए या इस विचार में विचार कीजिए कि वेद को पढ़ाने के लिए आपको कितना पवित्र, कितना शुद्ध और कितना अच्छा व्यक्ति बनना पड़ेगा। इसलिए हमें समझना चाहिए सीधा सीधा कि वेद को पढ़ाने का अधिकारी कौन है। संसार में बहुत से लोगों ने वेदों का भाष्य किया है, अर्थात वह वेदों को अपनी भाषा में समझाते हैं तो उसे भाष्यकार कहते हैं, क्योंकि वेद की भाषा जो है वह आत्मा की और परमात्मा की स्वाभाविक भाषा है, जो मनुष्यों की समझ में सरलता से नहीं आती, या समझ लीजिए कि वह आती ही नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति उसे अपनी भाषा के अनुकूल लिखने के लिए उसका भाष्य करता है। जब वह उसका भाष्य करता है तो वह उसका भाष्यकार कहलाता है।
अब आप बताइए, यदि कोई व्यक्ति अविद्वान हो, अन्यायकारी हो, अधर्मात्मा हो, अकल्याणकारी हो, असत्यवादी हो, आत्मजन हो, आचरण से विहीन हो, छल रहित में पड़ा हो, ईर्षा द्वेष करता हो, पक्षपात आदि करता हो, यानी कि लोगों से अलग अलग प्रकार से भेदभाव करता हो, छल करता हो, द्वेष करता हो, ईर्षा करता हो, द्वेष करता हो, सारी गलत व्यक्ति जो ऐसे गुणों को रखता है, क्या वह वेद पढ़ाकर मनुष्य का कल्याण कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। परमपिता परमात्मा वेद में कहता है कि यह कल्याणकारी वाणी मैंने मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए दी है। वह इसको पढ़े, इसको समझे, इसको धारण करे और अपना भी सुख करे, अपनी संतानों का भी सुख करे, समाज का भी सुख करे और सभी प्राणियों का सुख करे। जब कोई व्यक्ति छल आदि दोषों से घिरा होता है तो वह वेद का पढ़ाने वाला चाहता है कि संसार में सभी प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाए। लेकिन जब कोई आप्त पुरुष वेद को पढ़ाता है तो वह चाहता है कि संसार सुखी हो, संसार कल्याणकारी हो, संसार धर्मात्मा हो, संसार सत्यवादी हो, संसार न्यायकारी हो, संसार छल आदि दोष से रहित हो, संसार आचरण बने। यानी कि संसार में मात्र एक आप्त पुरुष ही ऐसा है जिसे वेद का भाष्य करने का अधिकार है, वेद को पढ़ाने का अधिकार है, वेद को सिखाने का अधिकार है, वेद को उपदेश करने का अधिकार है। लगभग फिर भी यदि आपके अंदर कुछ आदि दोष रह जाते हैं, फिर भी आपको मुख्य रूप से ये समझना चाहिए कि आपके पास सत्य होना चाहिए, आपके पास न्याय होना चाहिए, आपके पास ये दो शब्द आपके पास अवश्य होने चाहिए। आप न्यायकारी होने चाहिए और सत्यवादी होने चाहिए, वह भी पक्षपात से रहित। जब आप सत्यवादी और न्यायकारी होते हैं तो आपके अंदर ये सारे गुण स्वतः ही विद्यमान हो जाते हैं, अर्थात आपके भीतर घर कर जाते हैं। यदि आप सत्यवादी और न्यायकारी नहीं हैं तो आप किसी भी कारण से आप तो पुरुष की सीढ़ी में नहीं आ सकते। संसार में बड़े विरले ही मनुष्य होते हैं जो आप्त पुरुष बनकर संसार का कल्याण करते हैं। यदि आपको जीवन में कभी मौका मिले तो आप अवश्य आप्त पुरुष बनिएगा और संसार का कल्याण कीजिएगा। ओम नमस्ते जी। आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं। आप सबका दिन मंगलमय हो। शांति।